पेंट में लिपटे एक व्यक्ति को बलिदान स्थल तक घसीटा गया। वह डर के मारे हांफने लगा। पुजारी ने चाकू ऊंचा उठाया, नीचे गिरा दिया। आदमी गुस्से में मर गया। जैग्योर का चेहरा उदास था क्योंकि वह निश्चित रूप से जानता था कि वह भी मरेगा, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे एक छेद में बंद थे और जैग्योर ने आने और उन्हें बचाने का वादा किया। लेकिन उस समय दो मजबूत मोटे लोगों ने उसे वेदी पर खींच लिया। जैसे ही उत्सव मनाने वाला अपनी फांसी को अंजाम देने वाला था, साफ आसमान में अंधेरा छा गया। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति यह सोचकर आगे बढ़ा कि यह ईश्वर की इच्छा है। कुलपति चिल्लाया, महान स्वर्ग ने आज काफी खून पिया है, वह चाहता है कि हम इस बलिदान को बनाए रखें। बदकिस्मत जैग्योर को कैसे बचाया गया, लेकिन कुलपति ने एक क्रूर शिकार खेल का आदेश दिया। पितामह ने कटरॉक भेजा। उनका बेटा सिर इकट्ठा करने की तैयारी के लिए 100 मीटर आगे दौड़ा। उन्होंने कैदियों को रिहा कर दिया। जो कोई भी मकई के लिए भागा उसे मुक्त कर दिया जाएगा। जैसे ही शब्द समाप्त हुए, दोनों कैदी भाग गए। हत्यारों के भाले भी पीछा करते रहे। बीमार आदमी मर गया, मोटा आदमी भाले से वार कर मर गया। इसके बाद जैग्योर और उसके दोस्त जितनी तेजी से दौड़ सकते थे उतनी तेजी से भागे। भाले से बचने के लिए स्मार्ट जैग्योर सांपों की तरह दौड़ते हैं, टेढ़े मेढ़े चाप की तरह। उसके दोस्त का ऐसा नसीब नहीं था। उसके मुंह में भाले से वार किया गया। कुछ गज की दूरी पर जैग्योर बच सकता था, लेकिन भाला उसे पहले ही लग चुका था। क्या जैग्योर बच सकता है? हाँ। कटरॉक ने जैग्योर को पटक दिया। जैग्योर चाकू पकड़ता है, कटरॉक पर वापस वार करता है। कटरॉक खड़ा हो गया, कुछ कदम भी नहीं चला और जमीन पर गिर गया। जैग्योर ने अपना भाला निकाला और मक्के के खेत में जा घुसा। अपने बेटे को दौरे पड़ते देख पितामह दौड़ पड़े। वे अत्यंत क्रोधित हुए। जैग्योर को पकड़ने की कसम खून के बदले खून लेगी। पितामह ने कहा, यदि आप जीवित हैं तो आप लोगों को देखेंगे, जब आप मरेंगे तो आपको शवों को देखना होगा। जैग्योर बुरी तरह से घायल हो गया था और दौड़ना जारी नहीं रख सका। पीछा करने से बचने के लिए उसे केवल एक पेड़ पर चढ़ना पड़ा। लेकिन जीवन इतना उदार कैसे हो सकता है? जैग्योर ने देखा कि एक काला तेंदुआ उसकी ओर चल रहा है। जैग्योर केवल दौड़ना जानता है। जो पीछा करने के लिए दौड़ता है वह आकाश की ओर भागता है। शोर ने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया और फिर जैग्योर का पीछा करना शुरू कर दिया। ब्लैक पैंथर जैग्योर की तस्वीर लेने ही वाला था कि एक आदमी जैग्योर का विकल्प बनता दिखाई दिया। जैग्योर ने ज्यादा परवाह नहीं की, भागना जारी रखा। उसने 1000 साल पुराने हाशौबू का एक टुकड़ा लिया, उसे चबाया और फिर उसे घाव पर लगाया। जैग्योर आराम करने के लिए एक पेड़ के खिलाफ झुक गया, लेकिन उसने देखा कि दूर में आग लग रही थी, इसलिए वह फिर से भागा। अचानक एक आदमी की नजर जैग्योर पेंट जॉब पर पड़ी, लेकिन गले में जहरीले सांप ने काट लिया। बाकी भीड़ बस कुछ सेकंड के लिए देखती रही और फिर चली गई। जैग्योर पीछा करने से बच गया, लेकिन अचानक पीछे से अनगिनत तीर दिखाई दिए। वे भीड़ भूतों की तरह हैं जो खुलते नहीं हैं, हमेशा के लिए जैग्योर का पीछा करते हैं। जैग्योर को बस दौड़ते रहना था। वह अचानक रुक गया। आगे एक बहुत गहरी चट्टान थी और वह केवल उसमें से कूद सकता था। कुलपति सोचता है कि जैग्योर मर चुका है, लेकिन वह पानी से बाहर निकलता है। गर्वित जैग्योर पितृपुरुष से चिल्लाया, ये कमीने, आओ और मुझे पकड़ो। तुम्हारे जैसे लोग जिन्हें तैरना नहीं आता, वे मुझे पागल बना देते हैं। जैसे ही जैग्योर ने बोलना समाप्त किया, भीड़ भी एक एक करके चट्टान से कूद गई। उनमें से कुछ सुरक्षित थे, अन्य चट्टान से टकराए और दुखद रूप से मर गए। जैग्योर ने देखा कि ये लोग मौत से नहीं डरते थे, बस भागना था। लेकिन वह नहीं जानता था कि पास ही रहने वाली पत्नी को कोई बड़ी परेशानी है। हर किसी की नजर में यह सिर्फ एक चींटी है, लेकिन जैग्योर की पत्नी के लिए यह घाव की सुई है। वह चींटी को घाव पर ले आई। चींटी के पंजे को घाव में डालने की प्रतीक्षा में उसने फिर उसके शरीर को काट दिया। घाव पर टांके लगाए, अंत में किया। बिना किसी रियायती भोजन के माँ और बेटी को एक दिन के लिए भुगतना पड़ा है। प्रतीक्षा करना मृत्यु मात्र है। इस तरह इंतजार नहीं कर सकते। उसने लट्ठा लिया, रस्सी बांधी और छेद के ऊपर फेंक दी। यह काम किया। लट्ठा शीर्ष पर अटक गया था। जैग्योर की पत्नी ने अपने भारी गर्भवती पेट को ऊपर की ओर उठाया। वह आधी चढ़ाई पर ही थी कि लट्ठा टूटकर जमीन पर गिर गया। पत्नी बचाव के लिए जैग्योर के आने का इंतजार कर रही थी। वहीं अन्य लोगों के पीछा से बचने के लिए जैग्योर को शौचालय में कूदना पड़ा। उसने सोचा कि जंगल की रस्सी को पकड़ने से उसकी जान बच जाएगी, लेकिन वह टूट गई। लेकिन वह जानता है कि वह मर नहीं सकता। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैग्योर ने एक बार फिर शाखा को पकड़ा और ऊपर रेंगने लगा। अपने हाथ में एक घर का बना गुप्त हथियार पकड़े हुए उसने उसे भीड़ पर फेंक दिया। गुप्त हथियार टूट गया और जहरीली मधुमक्खियां भी दूसरों के पास चली गईं। बैल जल गए थे, वे भूमि पर गिर पड़े। जैग्योर उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। उसने पेड़ में लगे कांटे को तोड़ दिया और टाट को पीठ में घोंप दिया। फिर उन जहरीले कांटों को उड़ा दें, जल्दी से दुर्भाग्यपूर्ण भीड़ को मार डालें।
वह रुक नहीं सकता। छेद में भारी बारिश हो रही थी, उसे जल्दी से अपनी पत्नी को बचाना था। 10 महीने की गर्भवती है, वह बच्चे को जन्म देने वाली है। अगर उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा तो वे सब मर जाएंगे। जैक्यूर गड्ढे की ओर भागा, एक नजर देखा और फिर भाग गया। जैक्यूर नहीं चाहता था कि दूसरा लड़का उसकी पत्नी के बारे में जाने। अचानक जैक्यूर ने पितृपुरुष के सामने चलना बंद कर दिया। तीर लगने के बावजूद जैक्यूर पहले की तरह शांत रही। कुलपति अब भी उसे देखे जा रहा था। बस एक पल बाद कमीने को आखिरकार उसकी स्वर्गीय सजा मिली। पानी बहुत ज्यादा था। जैक्यूर की पत्नी पानी से निकली चट्टान पर ही खड़ी हो सकती थी। फिर उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मुझे बस पानी में बच्चे को जन्म देना था। फिर वह बच्चे को सतह पर ले आई। ज्येष्ठ पुत्र ने यह देखा और हक्का बक्का रह गया। उसकी माँ सबसे बड़ी थी। जैक्यूर के आने की प्रतीक्षा करते हुए अपनी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित देखकर वह निश्चिंत था। जैक्यूर अपने नवजात बच्चे को पकड़कर अपनी पत्नी को वापस अपने देश ले जाता है। डर पर काबू पाने से प्यार हमेशा अधिक ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है। यह सुबह की रोशनी की तरह है जो कमजोर आत्माओं को मुक्त करती है। अंत में जैक्यूर को बधाई। यह देखकर कि वह जिंदा बलिदान होने वाला था, शाम के सूरज ने उसे बचने और अपनी पत्नी को बचाने में मदद की। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।